Hello everyone, welcome back to your favorite YouTube channel Easy English with Mridul. Today I, Mridul, is going to tell you something more about your reported speech. अब ये reported speech पे हमारा पार्ट 2 है. इसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी ही अपलोड की हुई है. अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वाला वीडियो देखें ताकि आप इजीली इसे कनेक्ट कर सकें. नेवरदीलेस एक बार हम फिर भी यहाँ पर रूल्स डिस्कस करेंगे. तो जो हमारे बेसिक रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट. ये हमारे बेसिक रूल्स हैं. ये हर तरह के सेंटेंसेस में यूज होंगे. बेसिकली यहाँ पे मैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में लिख रही हूँ और आगे का वीडियो आप ध्यान से देखना क्योंकि हमारे पास दूसरे तरह के सेंटेंसेस भी हैं. फर्स्ट रूल सेज आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई, स्टॉप. यहां पर एस से आपका स्पीकर है, टी से आपका टेंस एंड टाइम रेफरेंस वर्ड है, ओ इज फॉर योर ऑब्जेक्ट और योर लिसनर एंड पी इज फॉर पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड वन इज रिमूव, इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स एंड योर कॉमा. ये दोनों हमें पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव करने होंगे क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन दोनों पंक्चुएशन मार्क्स का कोई यूज नहीं होता. नेक्स्ट इज, अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए हम ऐड कर देते हैं दैट. राइट. नेक्स्ट स्टेप इज चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब विल बी द वर्ड विच विल टेल यू that how the dialogue was spoken or in which tone the dialogue was spoken. जैसे said, asked, इस तरह से. नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेंस. ये बहुत इजी है अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो. प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट टेंस के ही पैरेलल चलता है. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी कन्वर्टेड इन योर सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, present perfect and past perfect, and present perfect continuous will be in your past perfect continuous. लेकिन जब हम past tense में कोई हमारा डायलॉग होता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है या हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, तब यहाँ पर ये चीज़ नहीं फॉलो होती. पास्ट टेंस अपने बाद एक स्टेप को छोड़ के, मतलब फर्स्ट वाले को छोड़ के थर्ड वाले पर आता है. सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में होगा तो वो सीधा आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इस तरह से. नेक्स्ट है आपका चेंज इन टाइम रेफरेंस वर्ड. टाइम रेफरेंस वर्ड क्या हुआ? जो आपका नियरनेस ऑफ टाइम को दिखा रहा है, आप उसे डिस्टेंस के साथ दिखाते हो. फॉर एग्जाम्पल नाउ का देन बन जाएगा, टुडे का दैट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर. इस तरह से हमने पूरी एक लिस्ट आपकी उस वाली वीडियो में मेंशन की हुई है. प्लीज डू चेक इट. और लास्ट स्टेप होगा आपका चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? जो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, ये चेंज होता है एस ओ एन की तरह. मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके स्पीकर की तरह चेंज होगा जो आपका सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट जो लिसनर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो इतना देखने के बाद आपको पुराना वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अब जब हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे तो आप ये सारे के सारे स्टेप्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट रही हूँ ताकि आप इजिली इन सारे रूल्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकें. नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, तभी तो हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे. जो पुराना वाला वीडियो था उसके अंदर आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था. डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से हुए हमारे? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते हैं आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंसेस को आप असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव होता ही है, राइट.
इन सेंटेंसेस के बारे में भी अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आपके लिए बना दूंगी। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो होंगे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, वो सारे के सारे। नेक्स्ट होंगे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से? कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वाले, राइट। और लास्ट तरह के सेंटेंसेस जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो होंगे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से हुए? जिसमें आपने अपनी विश, डिजायर, फियर, अचीवमेंट, विक्ट्री, मतलब क्या? जिससे आपके अपने इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, जिसको आप एक्सक्लेमेटरी मार्क से भी शो करते हैं। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा, वो बीच में भी आ सकता है, लेकिन जिस वर्ड के बाद आता है उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो हमने पुराने वीडियो में देख ही लिए हैं। इस वाले वीडियो में सबसे पहले तरह के सेंटेंसेस होंगे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से? जिनके आंसर आपको डायरेक्टली यस, नो या फिर कभी कभी मे बी के केस में भी आंसर्स मिल जाते हैं, डायरेक्टली मिल रहा है, राइट। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हुए? जिनमें ये आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब क्या हुआ? WH फैमिली वाले। ये कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इवन हाउ भी। भले ही ये WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है लेकिन ये होता इन्हीं का पार्ट है। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको डिटेल में अपना आंसर देना होगा, जबकि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप 3 शब्दों में यस, नो, मे बी, इस तरह से आप अपने सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं, अपने आंसर को खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू हर क्लास, राइट, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ना, तभी तो हमें पता चले किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या पूछा टीचर ने? द टीचर सेड टू हर क्लास, हैव यू डन द असाइनमेंट। ठीक है, टीचर ने अपनी क्लास से पूछा हैव यू डन द असाइनमेंट। अब बच्चे क्या रिस्पॉन्स देंगे? नॉर्मली क्या देते हैं? हाँ जी मैम, असाइनमेंट हो गया। यस मैम, वी हैव डन। नो मैम, वी हैवंट डन। मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स वुड से कि मैम थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा नहीं हुआ। सो दिस विल बी योर डायरेक्टली, इट विल बी योर सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? यस, नो, मे बी। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्लीज थोड़े से कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, उनको टाइम टू टाइम आप नोट करते रहिए। इसका अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगी तो जैसे मैंने आपको बोले थे स्टेप्स, आइडेंटिफाई स्टॉप, टाइम रेफरेंस वर्ड, चेंज इन टेंस, याद है? वही सारे रूल्स मैं यहाँ पर फॉलो करूंगी। सिर्फ एक रूल है जो मैं फॉलो नहीं करूंगी, दैट इज रिमूवल ऑफ योर कोटेशन मार्क्स एंड कॉमा विद दैट। रिमूव अभी भी होगा लेकिन बस दैट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन है, कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, अब मैं सवाल कर रही हूँ। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव के अलावा, जैसे कि इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया या इंपेरेटिव हो गया, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उनमें दैट नहीं आएगा। हाँ, कोटेशन मार्क्स और कॉमा जरूर रिमूव होगा लेकिन दैट नहीं आएगा। तो इसी सेंटेंस को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बनाऊंगी तो मेरा सेंटेंस बनेगा द टीचर
अब सेड टू हर क्लास बन जाएगा आस्क्ड हर क्लास, क्योंकि अब ये सवाल पूछा जा रहा है, राइट। तो सेड टू जो था मेरा, जो मेरा टोल्ड में चेंज हो रहा था, वो चेंज हो गया आस्क्ड में। हैव यू डन द असाइनमेंट, अब इसका आंसर आ रहा है यस या नो में। तो अब मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ इफ लगाऊं या फिर वेदर लगाऊं, दोनों में से कोई सा भी लगा सकती हूँ, दोनों ही करेक्ट हैं। तो हैव यू डन द वर्क, हैव यू डन द असाइनमेंट, इसमें यू कौन है, मेरी क्लास। इफ या और वेदर द क्लास, हैव कौन सा सेंटेंस है, हैव कौन सा टेंस हो गया मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वेदर द क्लास हैड, अब यहां से ये जो पार्ट है ये मेरा एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने अपने टेंस को ऑलरेडी चेंज कर दिया है। और आपको ध्यान होगा कि जब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तब ऑटोमेटिकली उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो हैड डन द असाइनमेंट। अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे यू की जगह आपने क्लास लगा दिया, हैव की जगह आपने हैड लगा दिया, लेकिन इनका प्लेसमेंट क्यों चेंज किया। प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने हैड को बाद में और क्लास को पहले क्यों लगाया, जबकि क्वेश्चन में तो नहीं था ऐसा। द सिंपल रीजन इज कि अगर मैं क्लास को बाद में लगाती तो वो मेरा फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और बाद में आपका सब्जेक्ट आता है। लेकिन जो आपका नॉर्मल सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो मेन वर्ब है। यहाँ पर मुझे अपना एक नॉर्मल सेंटेंस बनाना था, इंटेरोगेटिव दोबारा नहीं बना सकती थी। दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस चेंज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एक सेंटेंस हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। रवि सेड टू रिया, where do you stay in Delhi? अब यहाँ पे तो मेरा आंसर यस या नो में खत्म नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बन जाएगा मेरा WH फैमिली का, और ये बन जाएगा मेरा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, रवि आस्क्ड, जैसे हमने पहले किया था। आस्क्ड की जगह हम इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, डायरेक्टली हमारा ऑब्जेक्ट जिससे सवाल किया गया है, आस्क्ड रिया। अब WH फैमिली है, डबल इंटेरोगेटिव है, तो सेम यही वाला वेयर। अब डू यू से, डू से क्या पता चला कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा पास्ट में, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, डिड लगा दोगे, क्योंकि डू डिड डन सेकेंड फॉर्म डिड आएगी। लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये स्टे है ये भी तो इस डू की वजह से रुका हुआ है। अगर आप इसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करोगे तो आप यहाँ पे डिड लगाओगे, तो वहां का स्टे रह जाएगा। आप इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर रहे हो, तो वेयर शी, क्योंकि रिया जो ये यू था इट वॉज बिकॉज ऑफ रिया, और रिया इज अ गर्ल, तो शी स्टेड, क्योंकि हमें टेंस भी तो चेंज करना है, तो हमने इसे सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया, वेयर शी स्टेड इन दिल्ली। आई होप ये रूल समझ में आया होगा सबको। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो आपका WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड होता है वही लिखते हैं। फिर उसके बाद आप चेक करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ऑब्जेक्ट क्यों चेक किया हमने, क्योंकि हमारे डायलॉग में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन था। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता तो हम अपने स्पीकर को देखते, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे लगा दिया। अब डू और स्टे वो क्यों आया, क्योंकि हमारे पास बीच में यू था, हमारा उससे हमें नंबर पता चल रहा था और हमारा टेंस पता चल रहा था। डू से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, हमें इसे सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो हमने स्टेड कर दिया, डिड नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि फिर वो दोबारा से इंटेरोगेटिव बन जाता। स्टेड और इन दिल्ली एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। आई होप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, चाहे वो सिंपल इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव, आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी।
अब हमारे दूसरे तरह के सेंटेंसेस इस वीडियो में है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हुए, हमने अभी डिस्कस किए थे, जिसमें आपका रिक्वेस्ट आ रहा है, ऑर्डर आता है, आपका सजेशन आता है और आपकी एडवाइस आती है। यहां मैंने एडवाइस में सीई लिखा है क्योंकि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही हूं, मैं वर्ब की तरह एडवाइस यूज नहीं कर रही हूं। अब इसका जो सजेशन हो, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा अलग होगा, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच हो चाहे वो इनडायरेक्ट स्पीच हो। अगर मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करती हूं, अगर मैं आपको एक डायलॉग देती हूं, द मदर said to Rohan, don't waste your time, राइट। मदर ने रोहन से कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। हमें समझ में आ रहा है कि हाँ मदर ने सजेस्ट किया होगा। अब रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे ना क्योंकि इसमें प्लीज नहीं है, ना ही वो ऑर्डर दे रही है क्योंकि कहीं पे भी हमें ऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो इसने हमने सजेशन लगाया या फिर हम एडवाइस भी बोल सकते हैं। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी, द मदर, मैंने आपको बताया था अब सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में दैट आता है, अदरवाइज नहीं आता। सेड टू है, हम उसको टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन अब क्योंकि ये एक हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो जैसे हमने ऊपर वर्ड्स आपको बोले रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम पास्ट फॉर्म में करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड, लेकिन यहाँ पे हम सीई वाला नहीं, यहाँ पे हम एसई वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इसे एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं एक नाउन की तरह, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बोल रही हूँ, तो यहाँ पे हमने एसईडी करा। सजेस्टेड किसको सजेस्ट किया है, रोहन को, रोहन। अब डू नॉट या डोंट वेस्ट योर टाइम, तो हमारा वर्ब से शो हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी हिडन है, इम्प्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे योर टाइम का किसका टाइम है, रोहन का, और कौन टाइम वेस्ट कर रहा है, रोहन। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे जो डायलॉग के अकॉर्डिंग है वो है हमारा रोहन। तो एडवाइस रोहन नॉट टू वेस्ट योर, कौन है हमारा रोहन, रोहन कौन है, लड़का, हिज टाइम, ठीक है। अब इसी में हमारा एक और एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, राइट। सो अब यहां पे प्लीज आ गया, हमें समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट है, राइट। तो यहां पे आएगा शी रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट करी है, मी। क्या रिक्वेस्ट करी है, टू हेल्प। मी कौन है यहां पर, शी, क्योंकि वो बोल रही है ना कि कृपया मेरी मदद करें, मेरी कौन है यहां पे, वो बोलने वाली। तो टू हेल्प हर, अब क्या है, ये वाला, ये है आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस चीज में उसे हेल्प चाहिए, तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, लेकिन हमें ध्यान देना है यहाँ पर दिस पर। ये हो गया आपका टाइम रेफरेंस वर्ड जो नियरनेस ऑफ टाइम को दिखा रहा था, इसे आपको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। पूरा वैसे ही लिखोगे, हेल्प हर टू लिफ्ट, दिस का बन जाएगा दैट, दैट बॉक्स। तो हमारा आंसर क्या बना, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट दैट बॉक्स, राइट। अब यहाँ पे मी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये वाला मी मेरे लिए था, मतलब आपकी मृदुल के लिए, और यहाँ पे जो ये मी था ये था उस गर्ल के लिए जिसने वो डायलॉग बोला था, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इस वीडियो में होंगे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसा हमने इसके स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके सडन इमोशंस को दिखाते हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपकी विशेस को दिखाते हैं, और ये सेंटेंसेस में आपका एक्सक्लेमेशन साइन जरूर आता है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल, he said, alas, I have failed again. मैं फिर से फेल हो गया। अब आप नोटिस करोगे अलास वर्ड जो है वो आपका स्टार्टिंग में आ रहा है और इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है। तो अलास आप ज्यादातर अफसोस के लिए या किसी दुख के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच में? ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था तो एक्सक्लेम्ड। अब कैसे बोल रहा है वो? सॉरोफुली, दुख के साथ बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? दैट, आई कौन है यहाँ पर? हमारा स्पीकर। दैट ही, अब हैव कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ही हैड फेल्ड अगेन, राइट। अब यहां पर हमारा कोई भी लिसनर नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे सॉरोफुली के आगे किसी भी लिसनर का नाम नहीं लिखा। या ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली टू, हम फिर वहां पे अपने लिसनर का नाम लिख सकते थे। एक और एग्जांपल देखिए इसका। दे सेड, हुर्रा, वी वन द मैच, कि हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? दे एक्सक्लेम्ड। अब हुर्रा का मतलब क्या हुआ? जैसे वो पहले अफसोस कर रहा था, अब वो बात कर रहे हैं खुशी से। एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर विद एक्साइटमेंट, वो भी हम लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? दैट। अब ये वी कौन है? हमारे स्पीकर्स। दैट दे, अब देखिए वन, व्हेन वन मतलब हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल। दे हैड वन द मैच, राइट। इस तरह से हमने अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी दो अलग अलग इमोशंस के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा एक्साइटिंग रहा होगा, थोड़ा सा आपने समझा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स है प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें आराम से अपने कमेंट्स करिए और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। I hope you all have understood the video and have understood the topic as well. If not, don't worry. Please comment section में अपनी queries डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें जल्दी से जल्दी resolve करने की। Do like, share and subscribe the channel. Also, drop your queries in the comment section. Thank you all.